वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टॉपिक डायरेक्टर। डायरेक्टर के बारे में समझेंगे हम। डायरेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कंपनी के कुछ डिमेरिट्स थे। वो डिमेरिट्स क्या थे? कंपनी के पास बॉडी तो थी, रजिस्टर ऑफिस था, नेम था, कैपिटल थी, सब कुछ था, उसका एमओए, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, सब कुछ था, लेकिन उसमें ह्यूमन एजेंसी नहीं थी क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है। ह्यूमन एजेंसी मतलब खुद काम नहीं कर सकती, खुद के हाथ पैर नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है, किसी ना किसी के थ्रू उसे वर्क करना पड़ेगा, सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसके पास अपना खुद का रजिस्टर ऑफिस है, सब कुछ है, रजिस्टर ऑफिस भी है, लेकिन खुद काम तो नहीं कर सकती ना कंपनी खुद। जो कभी देखा है कि कभी किसी घर को या फिर किसी ऑफिस को चलते हुए अपना काम कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करते हुए? वो तो नहीं कर सकती ना। इसलिए इसने अपनी पावर्स को डेलीगेट कर दिया, किसको? डायरेक्टर्स को। जब पावर्स, कंपनी क्या है? प्रिंसिपल है, और डायरेक्टर्स क्या है? एजेंट्स हैं। ह्यूमन एजेंसी है, डायरेक्टर इंसान है तो काम करेंगे, उनके पास खुद का स्किल्स होंगी, और स्किल्स की बहुत ज़रूरत होती है डायरेक्टर को, क्योंकि ये मैनेजिंग ऑफिशियल्स होते हैं, मैनेज करते हैं कंपनी के अफेयर्स को, इंटरनल्स और एक्सटर्नल दोनों को। एजेंट है, इसके फीचर्स क्या है? एजेंट है, ट्रस्टी है, ट्रस्टी मतलब ट्रस्ट के बेसिस पे प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह सब कुछ संभालते हैं डायरेक्टर्स। फिड्यूशियरी रिलेशन है, ट्रस्ट का रिलेशन है। ब्रेन कहते हैं इसको, कंपनी बॉडी है तो ब्रेन डायरेक्टर है, क्योंकि बिना ब्रेन के कंपनी वर्क नहीं कर सकती, बॉडी बिना ब्रेन के काम नहीं कर सकता, सोल भी कह सकते हैं इसे। एक्चुअली में एग्जिस्टेंस में तभी आएगी तब ये डायरेक्टर्स होंगे। प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स, क्योंकि मैनेज करती है सारे काम, तो जो भी चीज़ बाहर के लिए लाइबल रहते हैं वो ये लोग ही रहते हैं। और ये कभी सिंगल में, मतलब कि कोई भी डायरेक्टर अगर अपने अपने उसमें स्तर पर रहकर काम कर रहा है तो वो खुद की, वो उस काम के लिए खुद जिम्मेदार होगा। डायरेक्टर्स साथ में वर्क करते हैं, साथ में चीज़ों को करते हैं, वो बोर्ड ऑफ मीटिंग्स के थ्रू होता है। अब बात करते हैं मिनिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं डायरेक्टर। पब्लिक ओ 1% कंपनी में, ओपीसी सॉरी, 1% कंपनी में एक मिनिमम हो सकता है डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 3। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15 15 15। याद करना भी आसान है। और इसकी जो डेफिनेशन दी गई है वो सेक्शन 2 सब क्लॉज 34 में दी गई है, और उसकी डेफिनेशन है, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी। डायरेक्टर मतलब कि डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो डायरेक्टर है उसको ही डायरेक्टर कहते हैं। काफी वेग सी, बहुत वैसी डेफिनेशन है, इससे कुछ क्लियर नहीं होता, फीचर से क्लियर हो जाता है वो तो चीजें। अब बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर, ये सेक्शन 210 में दिया गया है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 10 में दिया गया है। और कितनी बार एक डायरेक्टर अपॉइंट हो, कितने कंपनीज में एक डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं, कितनी कंपनीज का डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है एक इंसान? ये आर्टिकल, ये सेक्शन 165 में दिया गया है। मिनिमम तो पब्लिक कंपनी है मिनिमम 10, प्राइवेट कंपनी है 20, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर प्राइवेट कंपनी है कोई, उससे 21वीं में करता है तो 3 महीने के अंदर उसे एक की डायरेक्टरशिप छोड़नी होगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माई वीडियो, फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो।